फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नेट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल लोगर। 8 बाज़ारों के संगम रेल बाज़ार के अंदर मौजूद हैं। 8 बाज़ारों के अंदर जाएं तो सूरत हाल असर नो कुछ मुख्तलिफ नज़र नहीं आती। 8 बाज़ारों के अंदर तारों का एक जाल, एक जंगल नज़र आता है। मुतअद्दिद हादसे हो चुके हैं, जानी माली नुकसानात हो चुके हैं। अगर सिर्फ महज मिंटो गुमरी बाज़ार में देखें तो 2 बड़े साने हो चुके हैं। एक से 1.5 साल पहले 7 अफराद एक घर के शहीद हो चुके हैं। उसके बाद गुज़िश्ता चंद अयाम पहले एक और वाक़या हुआ जिसमें अंदर एक दुकानदार अपनी जो मुलाजिम है दुकान के अंदर झुलस कर जो है शॉर्ट सर्किट की वजह से मौत के मुंह में चले गया। अगर आप पीछे देखें तो हर तरफ बेहंगम तारों के गुच्छे हैं। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन फैसलाबाद की जानिब से 12 अरब का जो बजट है वो मंजूर किया, 17 अरब का 16 अरब 59 करोड़ रुपए का बजट जो है वो मंजूर किया गया। जिस बजट के अंदर सबसे बड़ी एक अहम पेशरफ्त हुई है कि 32 करोड़ और 75 लाख रुपया 8 बाज़ारों की तारें अंडरग्राउंड करने के हवाले से रखा गया है कि जितनी भी तारें 8 बाज़ारों से मुल्हिका बाज़ारों के अंदर हैं वो अंडरग्राउंड की जाएंगी। इससे पहले फेस्को, इससे पहले जब नॉन व्हीकल जोन बनाया तब भी ये वादे हुई, दावे सब कुछ किए जाते रहे लेकिन मिला कुछ नहीं। और वैसे ताजर मौजूद हैं, सबसे पहले इन्हीं से बात करेंगे कि मुतअद्दिद हादसा के बावजूद अब ये 32 करोड़ और 75 लाख क्या लगता हुआ नज़र आ रहा है। शेख साहब मौजूद है, मैं इनसे आगाज़ देता हूँ। अब्बास भाई शेख फैसल साहब कैसे देखते हैं कि ताजर हैं, दुकानदार हैं और इनके लिए ये तारें, ये दुकानें बड़ी कीमती हैं, लेकिन जो तारों की सूरत हाल है किसी को यही नहीं पता किसकी तार कौन सी जा रही है। शॉर्ट सर्किट होता है तो पता लगता है इसकी दुकान की बंद होगी, फलां की बंद हो गई है। और फेस्को की सूरत हाल ये है कि तार डलवानी हो भी तो पैसे आपने देने हैं, तार आपने लेके आनी है, वो सिर्फ कार्रवाई करेंगे। आप क्या समझते हैं 32 करोड़ 75 लाख लग जाएगा? अगर लग जाएगा तो सूरत हाल बदल सकती है? देखें जी, सबसे पहली बात यह है कि जितना भी बोसीदा निज़ाम आज तक चल रहा है ये तारे नहीं है, ये बारूद है। ये व्हाट्सअप ऐसा बारूद है कि हमने बहुत ज़्यादा फेस्को के साथ मीटिंग्स की, मगर वो ये कहते हैं कि जितनी देर तक जैसे पहले जानी नुकसान हुआ है दोबारा नहीं होगा, हम कुछ नहीं करेंगे। और उसके बाद भी उन्होंने कुछ नहीं किया। हमें नहीं पता वो क्या करना चाहते हैं। इसके बावजूद हम ये कहते हैं देर आए दुरुस्त आए। चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा एक आ जाएं, बारिश का एक कतरा ही सही आ जाएं, ये काम कर दें। आप यकीन करेंगे ये कीमती, ये सामान नहीं है, ये पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी है। ये वो जमा पूंजी है जो बेचारा पता नहीं कैसे जोड़ के यहाँ तक पहुँचा है। और फेस्को वाले ऐसे हैं कि जो एसी वाले कमरों में बैठे हुए हैं, जो सिर्फ हमारे साथ मीटिंगें करते हैं। बारहा हमने ये कहा ये तारे जो जाल हैं इसको ख़त्म करें, इसको ये जो ट्रांसफार्मर है, एक ट्रांसफार्मर के ऊपर 10 मार्केटें हैं। आप यकीन करेंगे हमारी मदनी क्लॉथ मार्केट, कॉटन सेंटर, अमीन प्लाजा, मोहम्मदी क्लॉथ मार्केट, ये जितनी भी मार्केटें हैं हमने बारहा मीटिंग्स की और एक ही बात की, यार ट्रांसफार्मर चेंज करवाएं। एक ही ट्रांसफार्मर पर लोड है, आए दिन शॉर्ट सर्किट होता है। फिर देखें जुल्म की इंतहा, देखें शॉर्ट सर्किट होता है, हम लोग जाके कंप्लेंट्स कराते हैं, 4 दिन लाइट ऑफ रहती है। 4 दिन अपनी मदद आपके तहत काम करवाना पड़ता है। फेस्को वालों को पैसे दे के काम करवाना पड़ता है। वो कहते हैं भाई हम बंदे दो हैं। लेकिन ये मुनाफा बख्श डिस्को है, ये सबसे ज़्यादा अच्छा डिस्को है पूरे पाकिस्तान जो पैसे भी हमसे लेता है, काम भी करता है और फिर कहता है हम मुनाफा बख्श तो बहरहाल हम ये कहते हैं कि पहले ये स्टार्ट करें। अगर ये जितने भी पैसे आए हैं इनके पास काम करें, ये कमीशनों की मद में सिर्फ अफसरों में ना बांट दिए जाए। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन से ये भी दरख्वास्त करनी चाहिए कि आप खुद ओपन ठेका करवाएं, ताकि जैसे प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ में होता है कि तारें डाली जाती हैं, पोल्स लगाए जाते हैं, अपनी मदद सारा कुछ खुद किया जाता है, फिर एंड पे कनेक्शन फेस्को करता है। तो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन एक कमेटी बनाए ताजरों की, जिसमें हर बाज़ार से एक रहनुमा शामिल हो और उनके साथ मिलकर पता तो हो कितने रुपए, कितने करोड़ कहाँ लग रहे हैं, ताकि बाद में कोई पूछने वाला तो हो। क्योंकि इस वक्त सियासी लोग नहीं हैं, ना कोई मेयर है, ना कोई डिप्टी मेयर है, ना कोई चेयरमैन है। तो ब्यूरोक्रेसी के ऊपर तो ख्वाजा आसद ने सवाल उठा दिए, अब हम कैसे यकीन करें? हाँ जी, देखिए जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ऐसे हो जाए फिर तो काम हो जाएगा, मगर ऐसे करेगा कौन? हम तो ये बात कर रहे हैं क्योंकि अगर वो ऐसे करेंगे तो फिर खाएगा कौन? अगर ताजरों को वो बीच में मुशावरत में ले लेंगे तो ताजरों ने तो कहना जितने पैसे हैं ये लगें, ये लाओ, असी तो कमीशन खान नहीं देनी। मगर वो करेंगे ही नहीं। वो करेंगे तो वो नामुमकिन सी बात है। भट्ट साहब, ये नहीं हो सकता। ये हमारा मुल्क पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद है। अगर वो ब्यूरोक्रेसी वाले जो हैं, हमें तो पता ही नहीं, हमें तो ख्वाजा साहब ने बताया, जो हमें सुनने में बातें हैं। हम नहीं कहते कि जो इस वक्त मौजूदा CEO हैं वो कोई ऐसा घपला कर सकते होंगे या कर लेंगे,
क्योंकि हमारे पास तो साबका 3 अदवार के तजर्बे पड़े हैं, जो साबका 3 CEOs हैं। किसी को नैब ने गिरफ्तार किया, किसी को एंटी करप्शन ने गिरफ्तार कर लिया, किसी के ऊपर कोई केस चला। हमने तो पुराने तजर्बे देखे ना, हमें तो सारे डाकू मिले हैं, तो हम कैसे यकीन करें, ये सवाल ताजरों का इस वक्त है। देखिए जी, यकीन कैसे करें, यकीन कर सकते ही नहीं है। बस एक उम्मीद की किरण है, शायद क्योंकि अल्लाह की ज़ात ऐसा बंदा हमारे ऊपर भेज दे, जितने पैसे हैं वो लगा दे उतने पैसे। आफ्ताब भट्ट साहब मौजूद हैं, सियासी रहनुमा भी हैं, इत्तेहादी जमात से भी हैं। भट्ट साहब, आप क्या समझते हैं इस वक्त सूरत हाल जो है वो क्या सूरत हाल है? आपको लगता है ये 32 करोड़ और 75 लाख लग जाएंगे, जबकि सियासी लोग मौजूद नहीं हैं, और इतना बड़ा बजट सिर्फ और सिर्फ ब्यूरोक्रेसी के सर के ऊपर ये लगाना चाहिए, या क्या हल है जो होना चाहिए, या लगने देना चाहिए जितना भी लग जाए? बहुत शुक्रिया जी। जैसे ये हमारा जब से 120 साल पहले शहर बना था, उस लिहाज से तो बहुत खुला शहर था। जो आबादी बढ़ती गई, ये हमारा शहर तंग होता गया। वो निज़ाम तो पुराना ही है ना। आज तक मेरा ख्याल किसी भी महकमे ने फैसलाबाद के जो 8 बाज़ार हैं, क्योंकि फैसलाबाद 8 बाज़ारों का ही तक महदूद है। हम रेलवे रोड पर बैठे हैं, हम अगर 8 बाज़ार में जाए तो हम कहते हैं हम शहर जा रहे हैं, क्योंकि शहर का कंसेप्ट 8 बाज़ार है। तो उस हवाले से यहाँ किसी अदारे ने या किसी महकमे ने या किसी इंतज़ामिया ने या हमारी पंजाब गवर्नमेंट ने आज तक कोई काम नहीं किया। ये तारों वाला इशू जो है, ये 2 हादसे हो चुके हैं, जैसे आपने बताया मिनकुलदार में। लेकिन असल जो हमारे पास इशू जो है, जो हम क्योंकि हमारे जो शटर लगे हुए हैं, शटरों पे सारा जो तारों का लोड है, उसकी वजह से ये वो जो मामला था हमारे जो, क्योंकि AC भी हमें लोगों को गर्मी भी लगी, AC भी हमने लगवाए। जो आउटर है ये हमने ऊपर लगवाए हुए हैं, जैसे आप देख सकते हैं कि सारे 7 तारे हैं और 7 आउटर लगे हैं। जब ये चलते हैं हीट अप होते हैं, इस हीट अप से तारें दी हीट अप होनी है। असल नुकसान जो हो रहा है इनकी वजह से हो रहा है। बाकी अंडरग्राउंड अगर वायरिंग हो जाती है तो उससे हमारा शहर खूबसूरत हो जाएगा, ये तारों का झंझट है वो ख़त्म हो जाएगा। बिल्कुल सही है। तो इसलिए लिहाजा पहले जो नुक्स है उसको दूर करें, जो आउटर को है इनको हटवाएं या तारों को अंडरग्राउंड करवाएं। बिल्कुल सही है। 32 करोड़ 75 लाख का जो है वो ये बजट कहाँ कैसे लगेगा, ये सवाल है। मतलब सदर एक बाज़ार के मौजूद हैं, इफ्तिखार साहब मौजूद हैं, इनसे गुफ्तगू, और कुछ दुकानदार जो बिल्कुल सामने हैं, जो ये कपड़ा इंश्योर करवा के नहीं बैठे कि खुदा ना खास्ता को मेरे मुंह में खाक हो कि कोई हादसा रोनमा हो जाए तो ये कपड़ा बैंक से जाके दोबारा इंश्योरेंस क्लेम कर लेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। ये अपनी मदद आपके तहत अपना सारा सरमाया उम्र भर का लगा के यहाँ मौजूद हैं, और इन्हीं का जो सारा खाना पीना और पूरे घर का दारोमदार इस कपड़े के ऊपर है, जो कि इस वक्त दुकानों के अंदर मौजूद हैं। जो वर्कर्स हैं उनका रोज़गार, मालिक का सब कुछ है, यानी कि अपनी मेहनत मजदूरी करके वो गुजर बसर करते हैं। शेख खालिद साहब, आप क्या कहेंगे? आप एक सदर हैं, 32 करोड़ रुपया मंजूर हुआ है, 32 करोड़ 75 लाख आपको लगता हुआ नज़र आ रहा है। अगर लगना है तो फिर कैसे लगाया जाए? सबसे पहले तो जी ये वापडा एहलकार सही होंगे तो लगेगा, वरना ये सबकी जेबों में जाएगा। ये म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का पैसा है। हाँ, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का पैसा है, वापडा एहलकारों नहीं खाना है। ठीक हो, किसी को लगना नहीं है ये, क्योंकि एक बाज़ार का कनेक्शन है दूसरे बाज़ार में डाल देते हैं, उसका लोड कहाँ जाएगा, किस पे डालेंगे वो रोड? ऐसे है कि पहले करप्शन का दरवाज़ा पहले बंद होगा तो ये काम सही होगा, वरना ये ऐसे ही मिसाइल पैदा करेगा। सियासी लोग नहीं हैं, कोई भी मतलब फैसला वैसे ही कोई जीता ही नहीं है, और आपको लगता है कि बजट ब्यूरोक्रेसी लगा लेगी सही? ये सर जो हमारी मैडम मरियम नवाज़ कर रही हैं ना, ये तो बहुत अच्छे इकदाम कर रही हैं, लेकिन आगे जो हमला है ना नीचे वाला, वो अल्लाह ही हाफ़िज़ है इस पाकिस्तान का, क्योंकि वो लगाते कम है और खाते ज़्यादा। क्योंकि आप म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन से पुराने वाकिफ़ है, दुकानों से आके फट्टे भी उठाते हैं, अंदर हो जाएँ, तजावज़ात ना करें। पहले तो इस शहर में सारी तजावज़ात करवाई भी इन्होंने है। यहाँ बहुत सारे ऐसे शुरफा रहे हैं जिन्होंने सरकारी जगह भी बेच दी हैं कागज़ों के अंदर। सर जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन वो तो किसी रेडी वाले को 100 रुपया भी नहीं छोड़ते। फिर 32 करोड़ के आप 32 करोड़ कहाँ से छोड़ेंगे? वो तो 100 रुपया 100 रुपया लेके जाते हैं। जो दुकानदार पैसे नहीं देते उसका माल उठा के लेके जाते हैं, जो पैसे देते हैं वो बैठा ठीक है। जो रेडियाँ यहाँ खड़ी होती हैं उन्हें कहते हैं लाओ हमें पैसे दो अगर यहाँ खड़ी करनी है, तो ये 32 करोड़ कितने पैसे कहाँ लगेंगे? बिल्कुल सही है। इफ्तिखार साहब मौजूद हैं। इफ्तिखार साहब, आप फैसलाबाद की बहुत सारी चीज़ों को देख रहे हैं। 8 बाज़ार हुसन है, घंटाघर हुसन है, आपको लग रहा है ये 8 बाज़ारों का जो
तारों का मसला है ये हल होता नज़र आ रहा है, क्योंकि हर गवर्नमेंट आती है, हर टन्योर आता है, ये लॉलीपॉप दिया जाता है, कभी 75 लाख आ गया, कभी 70 लाख आ गया, कभी कमिश्नर ने अंडरग्राउंड करने का ऐलान कर दिया, कभी फेस्को को पैसे आ गए, अब फिर पता चला कि 32 करोड़ और 75 लाख आ गए। हाँ, ये इक़दाम तो अच्छा है बिलाल भाई, लेकिन अगर ये शफाफ तरीके से हो तो फिर है, वरना जिस तरह के मैंने ये सारे व्यूज़ सुने हैं भाइयों के, मायूसी है कि पता नहीं क्या, कुछ और कहते हैं कि लगेंगे कि नहीं लगेंगे पैसे, क्योंकि ओवरऑल जैसे फैसलाबाद की हालत है, बजट मंजूर हो जाते हैं लेकिन लगते नहीं हैं। अभी भी ये देखे तारों वाला मसला जो है अच्छा इक़दाम है, अगर हो गया तो फैसलाबाद मेरा हाल 8 बाज़ारों का हुस्न बहाल हो जाएगा, वरना मुझे लगता नहीं है कि 50-50 चांस है कि लेकिन आप एक सियासी जमात से वाबस्ता हैं, आपको लगता है कि सियासी जमात जब नहीं होती या सियासतदान मौजूद नहीं है तो ब्यूरोक्रेसी को इतना बड़ा बजट या इतने बड़े एलोकेशन ऑफ फंड्स कर देने चाहिए? हाँ, इन पे देखिए चेक कोई नहीं है, ये आज़ाद हैं, ब्यूरोक्रेसी किसी को जवाब दे नहीं है, आज़ाद है, जब लगा देंगे नहीं तो अपनी जेबों में डालेंगे। इस वजह से वो किसी शायर ने खूब कहा है कि साया तलब जिधर गए बोल उठे वहीं शजर, आए हो अब मुसाफिरो जब धूप हमें खा गई। ये जी बड़ी प्यारे इन्होंने जुमले बोले हैं। धूप वैसे यकीनन तौर पर बहुत सारी मुतादिद, वो जो जुमला मैंने बोला था, मुतादिद जानी और माली नुकसान इन 8 बाज़ारों में हो चुका है। इवन खुदा माफ़ करे कि लोग अंदर झुलस के मर जाते हैं, कपड़ा करोड़ों का ज़ाया हो जाता है और कोई सानी नहीं होता। मैंने 7 लोगों का जिक्र किया मिंट गुमरी बाज़ार के अंदर, गवर्नमेंट ने वादा किया था फंडिंग के लिए, एक धेला तक उन्हें नहीं दिया गया और वो लोग शहीद हुए, ख़ानदान उजड़ गया, लेकिन किसी ने कुछ नहीं दिया। जो मिंट गुमरी बाज़ार में हालिया वाक़या हुआ है, ऊपर से वो लड़का आवाज़ें देता रहा और ग्रिल काटने के लिए या शीशा तोड़ने के लिए एक हथौड़ी तक 1122 के पास नहीं थी, और ये सूरत हाल कर दी है इन रेस्क्यू अदारों की भी इन लोगों ने कि ब्यूरोक्रेसी को फिर कहते हैं जी वो ख्वाजा आसिफ साहब जो कह रहे हैं अब उससे मुतफिक होना बनता है। अस्सलाम वालेकुम, आप क्या कहेंगे इन 8 बाज़ारों? राना मोहम्मद असलम, रेलवे रोड से। राना साहब, आप अपना मौक़िफ़ क्या इख्तियार करेंगे इन तारों के ऊपर? 32 करोड़ आपने कहा कि सियासी मेयर, जब एक सियासी मेयर का साबिक़ सियासी मेयर का मैं बयान आपको बता देता हूँ। उन्होंने कहा था मेरी कोशिश के बावजूद 22% से कमीशन कम नहीं कर सका। मतलब वो इन्होंने लेना ही लेना है, वो उस वक्त था। हाँ, अच्छा, फिर अब ज़्यादा हो गया, फिर 32 में से हमें क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं। यानी कि आपको लगता है 100% पे हो गया होगा? 100% नहीं, जब 32 है ना, ये को 20-25% खर्च लगेगा और उससे आपको लगता है तारें फिर नीचे हो जाएंगी? कुछ हो जाएगा, एक आधा बाजार हो जाएगा, वो दिखाने के लिए सबको ये देखिए हमने कर दिया, हमने कर दिया, या सबका जो है इससे भी ज़्यादा बेड़ा गर्क हो जाएगा। ये भी बात बड़ी वैलिड है। अस्सलाम वालेकुम। अब सवाल उन्होंने आगे कन्वे कर दिया है, उन्होंने कहा या तो 32 करोड़ से एक बाज़ार लगेगा, जब एक लगेगा फिर उससे दिखा के 32 हर बाज़ार के लिए दिया जाएगा, या फिर सारा बेड़ा गर्क हो जाएगा। अब आप बताएंगे आपको क्या लग रहा है? 32 करोड़ 75 लाख रुपया ये तारे अंडरग्राउंड करने के लिए म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने पास किया है। ये बिलाल भाई, ये बात, ये जो फंड है ना, ये अगर आप 8 बाज़ारों को देखेंगे तो ये तो इसके लिए एक बाज़ार में ये पूरा हो जाएगा, एक मार्केट में पूरा हो जाएगा। ये ऐसे नहीं चलना, ये फ़ंड इनको इसके मुताबिक फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनानी चाहिए जिसके साथ आवाम को, दुकानदारों को अपने जो मामला था वो हल हो सकें। ये देखें, हादसा तो होते रहते हैं, कुदरती भी हो सकते हैं, कुदरती आफत है, किसी वक्त आ सकती है, लेकिन ये कुदरती आफत नहीं है। ये तारे एक दूसरे के अंदर बिल्कुल गुच्छे बने हुए हैं जी। आप अभी आप किसी भी बाज़ार में निकल जाएं, किसी भी मार्केट में, सिर्फ तारों को फोकस करेंगे ना, आप सामने देख लें ये कैसे क्या हाल हुआ पड़ा हुआ है। ये जो है ना, ये म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन हो, फेस्को हो, जी तो फिर ये भी मुमकिन है, ये भी मुमकिन है। लेकिन ये देखें, इसमें बिलाल भाई हमारा खुद का भी कुछ कसूर है। देखिए, कोई एक हमारा एक दोस्त था मार्केट में, उसको हार्ट अटैक हो गया। देखिए, इंक्रोचमेंट की वजह से वहाँ तक एम्बुलेंस नहीं जा सकती। नहीं, ये तो मानते हैं, वो तो हमने उसमें कैटेगरी के लिए कहा, लेकिन उसके लिए एक अच्छी ऑफिसर थी, काम हमने देखा, बदतमीज़ी नहीं हुई, लोगों के साथ ताउन हुआ, आपकी जमातें थी, अजमत फिरदौस ने काम किया। अब हमें ऐसा अफसर इस 32 करोड़ के लिए ढूंढना पड़ेगा ना कि भी उधर सिर बैठाओगे या काम कराए। जी, यही बात है कि ऐसे लोग होने चाहिए इदारों में। ये इन्होंने देखना है कि कौन सा ऑफिसर कैसा काम करता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन एक कमेटी बना दे, 8 बाज़ारों में से हर बाज़ार में से एक फ़र्द रखे, ताकि पता हो कि इस बाज़ार में इतने पैसे मुख्तस किए गए हैं, लगने कहाँ हैं, कैसे लगने हैं, कौन लगाएगा। अगर हो तो वो कोई दरख्वास्त देकर एंटी करप्शन में रुकवाने के लिए भी किरदार अदा कर सके। बिल्कुल। मैं तो चाहूँगा कि जैसे अजमत फिरदौस साहबा ने काम किया ना, वो नज़ीम सादक साहब के बाद वो ऐसी मैडम आई हैं, ऐसी खतून आई हैं जिन्होंने
करके फील्ड में काम करके दिखाया। जैसे ही वो उनसे वो चार्ज लिया गया है, वो मामला फिर जूं के तूं होना शुरू हो गए हैं। ये ऐसे ही बात आपके सामने चल रही है बिलाल साहब। हाँ जी, मैं आगे चलूँगा, दुकानदार कुछ मौजूद हैं, उनसे कुछ गुफ्तगू करते हैं कि पीछे देखें कि हर तरफ दुकानदार बैठे हमें देख रहे हैं। पता नहीं आज कौन सा प्रोग्राम है, लेकिन है उन्हीं के फ़ायदे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मोहम्मद सरवर जी। सरवर साहब कितने साल से कारोबार कर रहे हैं? तकरीबन कोई 8-10 साल से। 8-10 साल हो गए। ये तारें साया है या खौफ है? खौफ है ये तारों का। मार्केट में ना आए दिन लाइटें बंद रहती हैं, इसी वजह से शॉर्ट सर्किट होता रहता है, ट्रांसफार्मर फटते रहते हैं। इधर बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से लोग परेशान हैं। अच्छा, ये दुकानदार जितने आपके इर्द गिर्द, आप सब दोस्त हैं, एक दूसरे को जानते भी हैं, सलाम दुआ, ये इंश्योरेंस वाले कपड़े हैं या अपनी ज़ाती जेब पे, कोई बैंकों से लेन देन का मामला? बैंकों से लेन देन का नहीं, मतलब अपनी जेब से ये सारा हम ठीक हो गया। अब 32 करोड़ और 75 लाख रुपया म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने पास किया है तारों को अंडरग्राउंड करने का। आपको लगता है ये लग जाएगा? इंशाल्लाह उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला ये काम पर पूरा उतरेंगे। सबसे पहले तो हम 24 वालों का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने इस मुहिम को चलाने के लिए जागर किया, और ये हुकूमत का हम बेहद मशकूर हैं। हमें उम्मीद है कि जो बजट उन्होंने वादे किए हैं इंशाल्लाह ताला वो पूरे करेंगे। चलें जी, यहाँ उम्मीद है और उम्मीद के ऊपर दुनिया कायम है, और उम्मीद जाहिर की गई है कि ऐसे जी 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 बिल्कुल इसकी फुटेज बनाई है हमने। देखो ना ये सारा ऐसे ही है, बिल्कुल सारा ऐसे ही। यहाँ दुकानदार मौजूद हैं, इनसे गुफ्तगू करते हैं। चलें मैं उनसे गुफ्तगू कर लेता हूँ। सर सब कह रहे हैं आप। अस्सलाम वालेकुम जी, खैरियत से आप ठीक ठाक? जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मलक रबनवाज है। रबनवाज साहब कितने साल से कारोबार कर रहे हैं? तकरीबन इस मार्केट में 15 साल हो गए मुझे। 15 साल आपको? जी जी। ये जो तारें हैं, ये आपकी दुकान के ऊपर भी आपको पता है आपकी कौन सी है, उसके साथ वाले की कौन सी है, बाकी मार्केट की कौन सी है? ये किसी भी दुकानदार को पता नहीं, जो उलझने तारों के इधर हमारी जानो माल गैर महफूज हैं। हर वक्त हमें यही डर लगा रहता है कोई शॉर्ट सर्किट, कोई ऐसा मसला, कोई हादसा ना हो जाए, कोई जानी व माली नुकसान हो। कोई शॉर्ट सर्किट होगा तो पता चलता है आपकी तार कौन सी है, पता है। मेरी बिल्कुल ऐसे है। इंतजामिया बेखबर है, कोई परवाह नहीं है। 32 करोड़ और 75 लाख रुपया मंजूर हुआ है म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का इन तारों को अंडरग्राउंड करने के हवाले से 8 बाज़ारों में। आपको लगता है ये लग जाएगा? सोचे भी ना, ये पाकिस्तान है, कभी कोई चीज़ पूरी लगी है इधर? उम्मीद जो इंतजामिया जो सोचे लग जाए तो फिर मैं सोच नहीं सकता। होना चाहिए, वैसे होना तो चाहिए, ये ज़रूरी बात है। मालो जान गैर महफूज है, जाने गैर महफूज है, दुकानें गैर महफूज है। महफूज जगह पे होते हैं, खौफ के साए में नहीं होती। ये खौफ ही खौफ है। सारा दिन हमारे पास ये ट्रांसफार्मर है, सारा दिन कोई ना कोई चंगारियाँ, कोई ना कोई मसला इधर हो ही रहता है। ठीक हो गया। पंजाबी कहते हैं कारोबार नहीं करते, कुर्सी डा के ट्रांसफार्मर का ख्याल रखते, ये ना पाट जाए। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ जो डीएं लगाई गई हैं वो इतनी बुसीदे हैं कि अगर आप डी देखें तो प्रॉपर एक पाइपिंग के साथ लगती है, लेकिन यहाँ तारों के साथ लगाई जाती है और वो जब दिल करे पटाखे मार के वो नुकसान कर देती है। यहाँ दुकानदार काफ़ी हैं, वो ख़ुद गुफ्तगू करना चाह रहे हैं कि सूरत हाल क्या है। और आप देखें यहाँ से लाइट नज़र नहीं आ रही कि आगे लाइट काफ़ी हद तक जो है वो बंद नज़र आ रही है। यहाँ दुकानदार मौजूद हैं और अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? अब्दुल गफ़ार। अब्दुल गफ़ार साहब कितने साल से यहाँ कारोबार कर रहे हैं? मुझे तो माशाल्लाह 30-35 साल हो गए। माशाल्लाह, अल्लाह पाक खैर व बरकत डाले। ये तारें जो गुच्छों की शक्ल में या कुछ ही शक्लों में यहाँ दुकानों पे नज़र आते हैं, क्या ख्याल है? आपको लग रहा है कि 32 करोड़ और 75 लाख रुपया मंजूर हुआ है म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का फंड कि इनको अंडरग्राउंड किया जाए, हो जाएगा? नहीं होना चाहिए ये, अगर फ़ंड मंजूर हुआ तो। आपने इससे पहले भी ऐसे कोई वादे दावे सुने तो बहुत है, लेकिन अभी तक काम अमल नहीं हुआ। अब आपको लगता है कि ये जो हो गया अब इसे कर दिया जाए? काफ़ी देर हो गई। तो ये तो हुकूमत करेगी, क्योंकि 8 बाज़ारों को व्हीकल फ्री और खूबसूरत बनाने के दावे किए जा रहे हैं। कर रही है, खुद जाहिर बात है करेगी ये हुकूमत। आपको पैगाम इस हवाले से ख़ास देना चाहते हैं तारों के ऊपर, ये कितने ख़तरनाक हैं? वो आपने वाक़यात देखे कि आपके इर्द गिर्द ये जानी और माली नुकसान के बाइस जब बनते हैं। वो तो रोज़ाना ही सुनते हैं, कोई तारों बिजली के खंभे से तारों से रोज़ ही सुनते हैं। तो इस निज़ाम को बेहतर होना चाहिए, निज़ाम को बेहतर करना चाहिए इनको। बिल्कुल सही है, बहुत शुक्रिया। एक दुकानदार पीछे मौजूद हैं, उनके बाद फिर मैं इख्तिताम की तरफ बढ़ूँगा। दुकानदार मौजूद हैं, ऊपर देखें कि तारें जो हैं वो मोहम्मदी क्लॉथ हाउस और ये मुख्तलिफ हैं, इनसे गुफ्तगू करते हैं। यहाँ दुकान आप बैठे, आप निश्चित से रखें जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खैर से आप ठीक ठाक? हाँ जी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद सलीम जी। सलीम साहब कितने साल हो गए यहाँ कारोबार करते हैं? यहाँ पे मैं हो गया 25 साल। 25 साल? हाँ जी। और 25 सालों में आपने कितनी बार सुना है कि तारें अंडरग्राउंड होने लगी हैं? मेरे ख्याल में कोई 15-20 दफ़ा तो सुना ही होगा। अब 32 करोड़ और 75 लाख म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने रखा है कि इनको अंडरग्राउंड किया जाना, फंड मंजूर किया गया, लगता है आपको लग जाएगा?
नहीं लगता तो नहीं है। लगना चाहिए वैसे? हाँ लगना चाहिए बिल्कुल। कैसे फिर इसे मुमकिन बनाएंगे हम? पता नहीं, ये गवर्नमेंट को पता है जी, ये हमारे तो बस में कोई बात है ही नहीं है इसमें से। क्योंकि देखना जब आप कह रहे हैं कि इन तारों को ना आग लग जाती है जहाँ पे, और कई दफ़ा अक्सर हर 15-20 दिन बाद, और जहाँ पे फिर दोबारा वो आगे टेबल बैठ देते हैं, फिर दोबारा जो है ना वो थोड़े दिनों बाद फिर लग जाती है। जब फेस्को को बुलाया जाता है या लाइनमैन को, तो यहाँ बहुत सारे दुकानदार ये कह रहे हैं कि उन्हें कह दिया है कि तार डालनी है ना, तो वो कह रहे हैं तार तुसी ले आ दो या पैसे हम दे दें, हम डाल देते हैं। हमने टेपें दर्जन टेपें ला के दी उनको जो उन्होंने लपेटी ऊपर, वो भी आपके खर्चे? हाँ हमसे हम देते और हैं। ये मुनाफा बख्श इदारा है फेस्को, सबसे अच्छा पूरे पाकिस्तान में। हाँ है तो मुनाफा बख्श, लेकिन मुनाफा वो उनके लिए है, हमारे लिए तो नहीं है। ठीक हो गया जी, ये बिल्कुल बड़ी अच्छी बात इन्होंने की है कि मुनाफा जो है ये महज आवाम के लिए तो नहीं है, लेकिन उनके अपने अमले के लिए मुनाफा नज़र आ रहा है। यहाँ एक दुकानदार हैं, इनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है आपका? नईम। नईम साहब, कितने साल से यहाँ कारोबार कर रहे हैं? मैं तकरीबन 20 साल से। 20 साल से? जी जी। तो ये तारें जो हैं कितनी ख़तरनाक हैं? आप तो बिल्कुल खंभे के साथ बैठे हैं। हाँ जी, ये तो बहुत इशू है इसका। तकरीबन हर मौसम में जब गर्मी आती है, गर्मियों में भी स्पार्किंग होती है, और जब ये बरसात का मौसम आता है तो फिर ये जो है ना इशू बन जाता है। आपने कोई नुकसान होता देखा अपने इर्द गिर्द इसका? हाँ जी, इसका बहुत नुकसान है। हमें कई दफ़ा जो है यहाँ से उठना पड़ा है। यहाँ पे जो है ना आग लग जाती है, इसमें जो है वो स्पार्किंग होती रहती है। अब 32 करोड़ और 75 लाख मंजूर हुआ है म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के पैसे के, ये बिजली की तारें अंडरग्राउंड करनी है, लगता है हो जाएंगी? अगर हो जाए तो अच्छी बात है, मगर लगता नहीं है। चलिए ठीक है जी। प्रोग्राम के इख्तिताम की तरफ बढ़ने से पहले मैं ये जुमला ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये बड़ा ही ख़ास है कि ये तारें, ख़ास तौर पे कारोबार कभी भी खौफ के साए तले नहीं होता। कारोबार हमेशा महफूज जगह पे होता है। ये लोग टैक्स देते हैं, बिजली की मद में, सेल की मद में, फेस्को की मद में, वापडा की मद में, हर तरफ से टैक्स देते हैं। लेकिन टैक्स का मकसद पूरी दुनिया में ये होता है, फिर जो टैक्स गुजार अदारे हैं वो कहते हैं ताजर चोर हैं। देखें, जब ये आपको टैक्स दे रहे हैं पेट्रोलियम मसनूआत में, गैस में, बिजली में और दीगर तर्ज के ऊपर, तो फिर इनका हक़ है सहूलियात के ऊपर। अगर कोई सहूलत नहीं दी जाएगी तो FBI एक खौफजदा अदारा ही रहेगा। और यही वजह है कि लोग टैक्स देने से कासर हैं, जब भागते हैं कि टैक्स ना दिया जाए क्योंकि हमारे ऊपर लगना नहीं। फैसलाबाद की रोड्स देख लें, टूटी हुई हैं, स्ट्रीट लाइट्स मौजूद नहीं हैं, पार्क्स उजड़े हुए हैं, बिजली का निज़ाम धर्म भरम है, तो फिर लोग कैसे टैक्स दें? टैक्स देने के लिए एक साजगार माहौल होता है कि लोगों को महफूज माहौल प्रोवाइड किया जाए, ताकि लोग दिल खोल के और वॉलंटरीली आगे बढ़ के टैक्स दें, ताकि हम मुल्क की तरक्की में किरदार अदा कर सकें। मेरे ख्याल में ये 32 करोड़ और 75 लाख लगता हुआ नज़र आता है। क्या होता है, हम इसके पीछे पीछे हैं। ये अब देखें 32 करोड़ कहाँ तक भागता है, और साथ जो 17 अरब यानी कि 16 अरब और 59 करोड़ का बजट मंजूर हुआ है। इसके ऊपर भी प्रोग्राम मज़ीद करेंगे कि ये कहाँ जाएगा, कैसे लगेगा, इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। इसी के साथ प्रोग्राम के अंदर एक ब्रेक लेते हैं और फिर हाजिर होते हैं। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करेंगे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन फैसलाबाद की तरफ से 17 अरब के फ़ंड जो हैं फैसलाबाद के लिए मंजूर किए गए हैं, जो कि एडमिनिस्ट्रेटर मरियम खान जो कि कमिश्नर फैसलाबाद भी हैं, उनकी तरफ से ये मंजूरी दी गई 17 अरब के। और 17 अरब के अंदर 16 अरब और 59 करोड़ के ये फ़ंड बनते हैं, जिसमें से सिर्फ 32 लाख रुपया जो है वो 8 बाज़ारों की वायरिंग अंडरग्राउंड करने के लिए रखा गया है। यानी कि 32 करोड़ रुपया, 32 करोड़ से सिर्फ 8 बाज़ारों के अतराफ़ जितनी इलेक्ट्रिफिकेशन की इश्यूज़ हैं, क्योंकि यहाँ मुतअद्दिद ऐसे वाक़यात हो चुके हैं जिसके अंदर हादसात, जानी माली नुकसान हो चुके हैं, तो अब ये तारें अंडरग्राउंड होंगी। ये कमोबेश 8वां 9वां लॉलीपॉप मेरी होश के मुताबिक है। अब बाकी हमारे साथ ताजर मौजूद हैं, ये बताएंगे, क्योंकि हम आज उस मार्केट में मौजूद हैं जहाँ एक छोटा दुकानदार और जहाँ ना सिर्फ फैसलाबाद बल्कि पूरे पाकिस्तान से आने वाले जो ग्राहक हैं वो यहाँ से कपड़ा लेके जाते हैं। और आप अंदाज़ा इस पर कीजिएगा कि एक जो ताजर है वो किस हद तक परेशान नज़र आता है। सबसे पहले आयशा मौजूद हैं, बिल्कुल सामने उनकी दुकान से आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बस मेरी आपसे ये गुजारिश है इस चैनल की तवज्जो से कि हम फैसलाबाद के शहरी हैं और सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाले हैं। मंदिर गली जो है होल सेल की मार्केट है, कपड़े की मार्केट है, और यहाँ से गवर्नमेंट को सबसे ज़्यादा रेवेन्यू इकट्ठा होता है। और ये हमारी हालत ज़ार है कि हमें एक सुई से लेकर जो है बड़े से बड़ा काम भी अपनी गिरह से करवाना पड़ता है। गवर्नमेंट हमारी कोई मदद नहीं करती। ख़ास तौर पर बिजली के मामले में मुतअद्दिद हादसात हो चुके हैं, कई दुकानें जल चुकी हैं और गवर्नमेंट ने इसके लिए कोई भी हमारा इकदाम नहीं किया। अभी पिछले दिनों भी हमारी यहाँ पे आग लगी है और ये हमारी मार्केट को आप दिखा सकते हैं कि इसमें तारें कैसे जाल बिछा हुआ है। तो हमारी गवर्नमेंट से अपील है कि हमारा जो फ़ंड आया है
कम से कम खुदारा वो हमारे ऊपर 100% खर्च किया जाए और हमारे ऊपर जो है वो हमारे लिए जो है वो तारें अंडरग्राउंड की जाएँ और हमारे सहूलियत दी जाए। अगर हम गवर्नमेंट से तामुन करते हैं तो गवर्नमेंट का भी हमारा हक बनता है कि हमारे ऊपर जो है वो मुकम्मल हमारा रेवेन्यू जो है हमारे ऊपर खर्च करें। तकरीबन कितने साल हो गए हैं कारोबार करते हुए आपको? मुझे यहाँ पर 60 साल हो गए हैं कारोबार। 60 साल? हाँ जी, यहाँ हो गए? यहाँ हो गए। अगली पुश्त आपकी आ रही होगी? बिल्कुल, दूसरी नस्ल हमारी आ चुकी है, वो कारोबार कर रही है। कारोबार खौफ के साए में होता है या महफूज जगह पे ऊपर होता है? खौफ के साए में है, खौफ के साए में है। हमें अपने गार्ड रखने पड़ रहे हैं, आए दिन डकैतियाँ हो रही हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। अच्छा, 32 करोड़ पे आप म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन फैसलाबाद ने मुख्तस किए हैं। डेफिनेटली नाज़म मौजूद नहीं है, मेयर मौजूद नहीं है, डिप्टी मेयर मौजूद नहीं है, लेकिन आपको लगता है ये 32 करोड़ सिर्फ अब अफसरान शाही मौजूद हैं, ये लग जाएंगे? और अगर लग जाते हैं तो ये मसला हल हो सकता है? ये अल्लाह को पता है, मगर ये है कि जो साबका रिवायात है उसमें जितने भी फ़ंड आए हैं वो सारे अफसरान बाला के जेबों में गए हैं। हमारे जो है वो फैसलाबाद में कोई फ़ंड नहीं। हत्ता कि ये जो हमने रोड तामीर किया है अपनी ज़ाती गिरा से किया है। ये रोड हमने अपनी ज़ाती गिरा से किया है। जिस रोड के ये म्यूनसिपल कॉरपोरेशन वाले हमसे जो है वो पैसे मांग रहे थे कि हमें 10 लाख रुपया दे दें और हम आपका रोड बनवा देते हैं, हमने ये रोड अपनी ज़ाती गिरा से 6 लाख में उस वक्त बनवाया था। यानी आप 4 लाख उसमें से बचा लिए? 4 लाख उसमें से बचा लिया। और जो है ये रोड 10 साल पुराना है, अभी तक इसमें कहीं कोई टूट फूट नहीं हुई। और कॉरपोरेशन का रोड बना हुआ है, हर साल के बाद नया बनता है, हर साल के बाद नया बनता है। खुदारा हमारी जो है अपील है गवर्नमेंट से कि हमारे साथ ताउन करें। अगर हम ताउन करते हैं तो गवर्नमेंट का भी हक बनता है। शुक्रिया, बहुत बड़े अहम अहमियत के हामिल होते हैं इस वक्त जब पाकिस्तान के अंदर KP के और मुख्तलिफ सूबों के अंदर सैलाबी सूरत हाल है, तो भी कारोबारी बरदरी हमा वक्त आगे खड़ी नज़र आ रही है कि अपने मुश्किल में फंसे पाकिस्तानियों की मदद की जाए। लेकिन डेफिनेटली इनकी मुश्किलें उतनी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कारोबार करेंगे, इनको कुछ बचेगा तो ये डेफिनेटली आगे लगा सकेंगे। शेख अदीसा मौजूद हैं, चेयरमैन है, इनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। शेख साहब, बड़े इंटरव्यू किए, बहुत सारे मुतालबात, बहुत सारी गुफ्तगू, बहुत सारी शिकवे, बहुत सारी शिकायतें सुनी, लेकिन अब हमें ये खबर लेके आए कि 32 करोड़ मंजूर हो गया। नहीं, अमल नहीं होना। ये अफसर शाही में जो बांटा जाना है, ये इधर वाम पे नहीं लगना या मार्केट में नहीं लगना, ये इनके अपनी जेबों में बनना है। इन्होंने वो जो एक मिनिस्टर मरियम खान आई थी, वो भी छापे मार के लोगों को परेशान करना है उसका मकसद है, और कोई काम नहीं है। ऐसे ही दुकानें लगी हुई हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। इसमें तो फ़ायदा ही कोई नहीं। जितना बाहर से फंड आता है या कौम से आता है, वो ऐसे ही खुर्द-बुर्द हो जाता है। अच्छा, आपको नहीं लग रहा कि पहले तो बहुत सारे ऐलानात होते रहे, वादे होते रहे, लेकिन अब बिला आखिर जितने भी बेटा वादे हैं ना, फिजूल है, इनकी जेबों में जाना है। आपको लग नहीं रहा कि कुछ लगे? नहीं। अगर हम एक सोच लेते हैं कि लग जाता है, तो आपको लगता है ये बहुत बड़ा मसला है, हल हो जाना चाहिए कि एक आसान काम है, एक बार सारी बाज़ारों के अंदर लाइन बिछा दें, तो उसके बाद हर एक दुकानदार वहाँ से कनेक्शन ले, ऊपर सब कुछ उतर जाए। मंसूबा तो बहुत अच्छा है जी, लेकिन कामयाब नहीं होना। ठीक हो गया? हाँ, कामयाब नहीं होना। ठीक हो, मैं आगे चलूँगा। शेख साहब आपके पास वापस आता हूँ। भाई साहब मौजूद हैं, दुकानदार मौजूद। अस्सलाम वालेकुम। भाई साहब, कितनी उम्र हो गई है? मेरी उम्र जी 85 साल है। और आप कारोबार करते हुए कितनी? 65 साल हो गए। 60 साल से माशाल्लाह यहाँ इधर ही हूँ मैं। इधर ही? हाँ जी। तो क्या देख रहे हैं, ये 32 करोड़ से तारें हो? कुछ नहीं तारे सही होगी, ये सब देर में जाएंगे। अगर लगेंगे भी तो कुछ ना कुछ दिखा देंगे कि हमने काम कर दिया है, तो कुछ भी नहीं होगा। मेन बाजारों की 4-8 बड़े आए, बड़े चले गए, काम वही खड़े हैं सब। अच्छा, इससे नुकसान आपने 65 साल में कितना देखा है लोगों का हुआ है? बहुत नुकसान किया, हम बहुत जगह नुकसान। आग लगी है तारों में, दुकानें जली हैं, आगे कारोबार नहीं है, ऊपर से फंड आता है, ये आप जेब में डाल देते हैं, काम हो गया। कहाँ काम हुआ? अभी देखते क्या होता है। तजावज़ात के खिलाफ भी बड़ा हुआ, आपकी गली में भी आए थे वो तजावज़ात वाले, वो रैंपट। हाँ जी, आती है वो, हलाला हो जाता है, जुर्माना दे दें, जुर्माना दे दो। हम भाई दुकान पे बैठे हुए हैं, अभी हमें पैसे रहने दें, हम भी बच्चों के लिए रोजी कमाते हैं। आपने 65 साल माशाल्लाह एज है, यहाँ कारोबार किया आपने, 85 साल उम्र है। हाँ। तो गवर्नमेंट कह रही है हालात बेहतर हो रहे हैं मौशी तौर पे। ओहो, अगर हो जाए तो अच्छी बात है, ये तो अल्लाह की खास रहमत होगी भी फैसलाबाद में, पाकिस्तान में, वरना पाकिस्तान का तो अल्लाह ही आफत है। वैसे ही अच्छे हालात हैं आजकल? या नहीं, आजकल बात अच्छे भी नहीं हैं, अच्छे हैं भी नहीं हैं। गाँव तो बाहर में आता कोई नहीं है, बारिशें पड़ी हुई हैं, सब गाँव कहाँ से आ जाए। और बिल्कुल सबसे बड़ी मंडियाँ जो सवात KP के है, वहाँ सैलाब आया हुआ है। सैलाब गाँव कहाँ से आएगा?
हम मेले बैठे रहते हैं, हम साथ पूछते हैं हाँ भाई बिस्मिल्लाह की आपने बिस्मिल्लाह की? वो कहते हैं मैंने नहीं की। कहाँ से गाएंगे? कैसे आप? कैसे ठीक ठाक? आपको कितने साल हो गए यहाँ कारोबार करते हुए? मुझे तकरीबन 11 साल हो गए। 11 साल जी। पहले इससे पहले मैं सऊदीया में था। अच्छा, तो आपने 2 किस्म के गवर्नमेंट्स का काम देखा है। पाकिस्तानी गवर्नमेंट तो कह रही है हम बड़ा अच्छा जा रहे हैं, आप सऊदी अरब में भी रह के आए हैं, क्या लग रहा है कि पाकिस्तान तरक्की याफ्ता हो रहा है, तरक्की पजीर हो रहा है? तरक्की पजीर जब तक ये यहाँ ईमानदारी नहीं ना होगी तब तक ये तरक्की नहीं करेगा पाकिस्तान। ईमानदारी, हर बंदे में ईमानदारी होनी चाहिए। सही मायनों में जो गवर्नमेंट से फंड आते हैं वो कौम पर लगने चाहिए, वो लगेंगे तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। आपके सामने आप कह रहे हैं मुझे 3-4 मतलब हो गए हैं प्रोग्राम करते हुए आपके सामने कुछ लगा कोई तब्दीली आई? मुझे तो 75 लाख भी नजर आया, मुझे फिर एक और ऐलान नजर आया, मुझे गाड़ियाँ भी नजर आई, लेकिन वो सिर्फ ख्वाबों में दिखा रहे हैं। बस ऐसे ही है बस गवर्नमेंट का काम ऐसे ही हवा में ही है। अच्छा, ये वैसे ये तारों का मसला है संजीदा? बहुत ज़्यादा मसला है ये, तकरीबन खुदकुशी के बराबर। सऊदी अरब में ऐसा कुछ देखा? मैंने कभी एक तार भी नहीं देखी बाहर, एक तार भी बाहर नहीं देखी और कभी लाइट भी नहीं गई, और बारिश जितनी मर्जी हो ना उधर लाइट जाती भी नहीं। मक्का में मैं रहा हूँ 23 साल, अल्लाह का शुक्र है उधर ना तो कभी बिजली का मसला हुआ, कभी ना कोई लोगों की जान का ख़तरा हुआ है। उधर लोगों की हिफाजत करते हैं। और वो इधर ये बलाई इलाका है, वो पहाड़ी इलाका भी है। हाँ, ये भी बात है। और ये बलाई इलाका होने के बावजूद इधर काम नहीं हो रहा है, गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी काम नहीं हो रहा। बिल्कुल सही है। अब आज शेख साहब मौजूद। शेख साहब बहुत शुक्रिया। डिप्टी मेयर साहब अमीन भट्ट साहब वो भी आपके ग्रुप के लीडर हैं, क्या समझते हैं कि ये 32 करोड़ रुपया जो मुख्तस किया गया है, मंजूर किया गया है, ये सियासी लोगों के हाथ में होना चाहिए या ब्यूरोक्रेसी से लगाएगी तो ज़्यादा शफाफ होगी? ख्वाजा आसफ साहब जो ख़ुद इस वक्त वफाकी वज़ीर दफ़ा हैं, वो तो इन ब्यूरोक्रेट्स को कुछ और कहते नज़र आ रहे हैं। वो कह रहे हैं हम तो इनका बचा खुचा खाते हैं, लेकिन अगर 32 करोड़ की बात करें तो आपको 8 बाज़ार अब कैसे नज़र आएंगे? इलेक्ट्रिफिकेशन अंडरग्राउंड हो जाएगी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो 32 करोड़ के फ़ंड्स फेस्को के हवाले से जारी हुए हैं, तो मैं यहाँ पर एक मशवरा तजवीज़ देना चाहता हूँ। आपने जैसे कहा ब्यूरोक्रेट्स के हाथों में आने चाहिए या सियासतदानों के हाथों में आने चाहिए, मैं ये कहूँगा कि ताजरों के हाथ में आने चाहिए। एक कमेटी बनाइए। 32 करोड़ रुपया इनको चाहिए, एक कमेटी बनाएं शहर की 5 रुकनी, और 32 करोड़ रुपया उनके हैंड ओवर किया जाए और उन्हें बाज़ारों का बता दिया जाए कि इस बाज़ार में ज़्यादा मसाइल हैं, क्योंकि ताजरों को पता है। आपने ये देखा है कि यहाँ जहाँ हम खड़े हैं, ये ऊपर ये तारें देखें, किसी को पता नहीं ये इसमें कई दफ़ा आग लग चुकी है। फेस्को का आप देख लें कि रोज़ाना मेरी SDO के साथ कंप्लेंट उनको मैं देता हूँ, और मेरे ख्याल से 2 से 3 दिन बाद अमल दरामद होता है। अब यहाँ पर वो सामने देखिए, आपको अंधेरा नज़र आ रहा है। जी बिल्कुल। आधी मार्केट की लाइट आ रही है, आधी मार्केट की बंद है। मैं कहता हूँ वैसे लगा शायद शटरों की वजह से अंधेरा। नहीं सर, यहाँ पर जो है, यहाँ पर तो कानून नाम की चीज़ नहीं है। फेस्को का कोई लाइनमैन नहीं आता। अगर हम बार बार भी कंप्लेंट लिखाएं, आप अभी यहाँ पर रेल बाज़ार जो लगता है ना, सब डिवीज़न सिविल लाइन, आप इसको फ़ोन करें, उसकी हेल्पलाइन पे मिल जाए, उसके दफ्तर में मिल जाए, तो आप मुझे अभी पकड़ लें। आपके पास नंबर है? मेरे पास नंबर हैं, मगर मैं डायरेक्ट SDO साहब से बात करता हूँ कि वो नीचे मिलते ही नहीं। दुकानदार बेचारे वो कभी कभी उठाते हैं, और ज़्यादा व्हाट्सएप पे सिर्फ वॉइस मैसेज फिर छोड़ना पड़ता है। अच्छा, अब ये है कि पीछे तारों को आग लगी। हुआ ये कि इनके लाइनमैन ने कहा कि एक तार वहाँ पर ना डी उड़ गई, डी के साथ तार जो है वो निकल गई। मैंने इनको मैसेज किया कि मैंने इनको कहा कि हमारी मार्केट की लाइट बंद है। उस लाइनमैन ने कहा कि 6 फुट तार पड़नी है और 6 फुट जो है हमें गोदाम से जो है वो रिलीज़ की जाए, 6 गज तार। मैंने SDO साहब को मैसेज किया, मैंने कहा अगर 6 गज तार लगनी है तो वो फौरी तौर पर रिलीज़ करें और बिजली चालू करें। उन्होंने वॉइस मैसेज में कहा कि 6 गज तार के पैसे आप दें
और वो हम अभी फौरी तौर पर लगवाते हैं तार आपकी। ये ऑन रिकॉर्ड है, ये ऑन रिकॉर्ड है, मेरे पास वॉइस मौजूद है। मगर जहाँ पर इस तरह काम होंगे तो मैं कहता हूँ कि वो तो अल्लाह ही हाफिज है। वही साहब है, जाग दे रहे हो। अच्छा, पीछे जो सूतर मंडी वाक़या हुआ है, जान गई है, वो एक जान गई है, क्या बात है? वो तो एक घराना तबाह कर दिया इन्होंने। उससे पीछे सूतर मंडी 6 साल पहले जो वाक़या हुआ है, 7 लोग वहाँ पर शहीद हुए हैं। उनका ये कौन जिम्मेदार है? कुछ नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। ये सारी वायरिंग जो अभी आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये एक जंगल बना हुआ है तारों का। मैं कहता हूँ कि ये इनको सफाई करनी चाहिए। ये 50 साल पुराना बोसीदा निज़ाम चल रहा है। हम यहाँ अभी तक हमें यह नहीं पता चल रहा कि हम कौन सी सदी में बैठे हैं, कौन से वक्त में हम बैठे हैं। मगर ये क्या बात है, आप देख लें, अगर 50 साल पुरानी तारें नहीं हैं तो फिर भी मैं मुजरिम हूँ। बिल्कुल सही बात है। और यहाँ पर लोड की कमी बेशी इतनी है कि हमारी लाइटें जल रही हैं, फ्रिजें जल रही हैं, AC जल रही हैं, जिसका कोई पुरसानिया। बार बार स्पार्किंग की वजह से हमारी तारें जल रही हैं, कंप्लेंट लिखाते हैं, मगर कोई आगे सुनता नहीं। फिर ये होता है कि हमारे एंटी फायर सिलेंडर जो हैं, हमने अपनी मदद आपके तहत रखे हुए हैं। तो अल्लाह का शुक्र है कि उसी वजह से जो है ना, अल्लाह हमारी मदद करता है। और क्योंकि यहाँ हक लाल का पैसा है, ईमानदारी का पैसा है, तो इस वजह से अल्लाह की मदद आ जाती है। बहुत शुक्रिया। आवाज़ है, शेख साहब ताजर मौजूद थे। शेख साहब ने जो बात की, बिलाशुबा ये एक उस डिस्को की बात है, फेस्को की, जो कि अपने आप को सबसे ज़्यादा पाकिस्तान का मुनाफा बख्श अदारा कहता है, कमाऊ पुत कहता है कि इतना मुनाफा बख्श है कि वो हमेशा 100% रिकवरी पे होता है। लेकिन जब 100% रिकवरी होती है तो इसका मतलब ये है कि आप अपने सार्फिन को मुकम्मल सहूलियात प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन ये बात सही है, आपको ये पता ही नहीं है बिजली कब जानी है। और यहाँ डिजिटलाइज सिस्टम, FBR का निज़ाम, टैक्सेशन के निज़ाम की बात होती है। पहले सहूलत दी जाती है, फिर टैक्स लिया जाता है, या टैक्स लिए के फिर सहूलत दी जाती है। ना टैक्स छोड़ा जा रहा है, ना सहूलत दी जा रही है, आवाम को दरमियान में लटकाया।